सो हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक आपने देख लिया होगा कि क्या जुलाई मंथ में आपके साथ हो सकता है, कैसी ब्लेसिंग्स, कैसी वार्निंग्स, क्या गाइडेंस आपके लिए इस जुलाई के महीने में है, वो मैं आज की रीडिंग में बताने की कोशिश करूंगी कि ये महीना, जुलाई का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। गाइज, मैं ये बर्थ डेट्स के अकॉर्डिंग कर रही हूँ। पहले मैं राशियों के अकॉर्डिंग करने वाली थी, फिर कई बार क्या होता है ना कि लोगों का बाय नेम कोई राशि होती है और बाय बर्थ कोई राशि होती है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने इस कंफ्यूजन को दूर किया, तो मैं साइंस पे नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे बर्थ डेट्स के अकॉर्डिंग कर रही हूँ। ठीक है, सो देखते हैं कि ये महीना आपके लिए कैसी एनर्जीज लेके आ रहा है। उससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डिटेल्स ले सकते हैं, और मैं यहाँ से भी बताती हूँ। इट्स 8595327883, और मेरी पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चन। अगर उससे ज़्यादा क्वेश्चन है तो उसके अकॉर्डिंग फीस आपको बता दी जाएगी। अपना जो भी बुकिंग स्लॉट है, जो स्लॉट है उसको बुक कराने के लिए व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कीजिए। गाइस, कॉल मत कीजिए, कॉल कोई नहीं उठाएगा। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए, सुपर थैंक्स के लिए थैंक यू सो मच। सो चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, जिनका भी जन्मदिन 1 से लेके 15 के बीच में है उनके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। पहले ही कार्ड्स बहुत सारे हैं, तो बॉटम ऑफ द डेक स्टार है, दोबारा आना होगा तो आ जाएगा। जिनका भी बर्थ डेट 1 से लेके 15 तक है उन व्यूअर्स के लिए ये जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है, किन चीज़ों के लिए अवेयर रहें और कैसी ब्लेसिंग्स होगी। जो भी आएगा, डिवाइन एंजल्स प्लीज़ बताने की कोशिश करें। जय माँ काली। जुलाई का महीना मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरी सोल फैमिली के लिए कैसा रहने वाला है, जिनका भी बर्थ डेट 1 से लेके 15 के बीच में है। पहला कार्ड डेथ का, एंड बॉटम ऑफ द डेक सन, और उसके नीचे आउटपुट आया है डेविल। मैं दोबारा से दिखा दूं, कुछ लोगों को शिकायत होती है कि कार्ड्स नहीं दिखते। डेविल, डेथ एंड द सन। 1 से लेके 15 जिनका भी जन्मदिन है, मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करूंगी, बट मैं अगर मेन मैसेज देखूं तो जो मेन मैसेज है कि जिन्होंने भी आपके ऊपर, आपकी कुछ चीज़ों की डेथ के लिए, वो मैं क्लैरिफिकेशन में पता कर लूंगी कि क्या गाइडेंस आ रही है। बट मेन जो मोटा मैसेज होता है, एक जो मेन हाईलाइट मैसेज होता है कि मेन एक लाइन में मैसेज 1 से लेके 15 के बीच में, कि अगर आपके ऊपर किसी ने डेथ स्पेल्स करे थे या आपकी किसी को चीज़ को ख़त्म करने के लिए किसी ने कोई रिचुअल्स किए थे, कुछ भी ब्लैक मैजिक या कुछ भी ऐसा नज़र लगाना, कुछ आपके लिए बुरा मांगना, कुछ भी ब्लैक मैजिक में बहुत सी चीज़ें आती हैं, किसी ने किए थे, तो उन रिचुअल्स की डेथ होने वाली है। जिन्होंने भी आपका बुरा चाहा वो इस जुलाई के महीने में आपसे, खुद से या ईश्वर से माफ़ी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। और सन की एनर्जी है आपके ऊपर से। इन सभी काली क्रियाओं की जो भी प्रभाव है वो देखो जुलाई के महीने में एक बार पीक पे आएंगे, लेकिन उसके बाद सब रिजॉल्व हो जाएगा। तो मैं इनको राइडर वेट डेक से क्लैरिफाई करूंगी। डेविल क्यों आया है? डिवाइन प्लीज टेल मी, डेविल क्यों आया है? 1 से लेके 15 के लोगों के लिए डेविल का कार्ड क्यों आया है? दी फूल। कोई नई शुरुआत होगी किसी चीज में। जिन्होंने आपके ऊपर इस तरह की तंत्र मंत्र क्रिया करी है, जुलाई के महीने में उन लोगों से आपके रिलेशनशिप्स खत्म होंगे, या कोई डिवाइन इंटरवेंशन ऐसा होगा, ईश्वर का ऐसी कोई मार इन लोगों को पड़ेगी कि ये लोग या तो खुद से अगर पीछे हट जाएंगे तो बहुत बेटर है, नहीं तो ईश्वर इनको आपसे दूर करेंगे और आपकी किसी क्षेत्र में नई शुरुआत होगी। आप या तो इन लोगों को छोड़ के निकलेंगे जुलाई के महीने में, और देखिए ये आपको कैसे रो के, इमोशनल करके आपको रोकने की कोशिश करेंगे, बट जुलाई के महीने में आप लोग अपना फैसला ले लेंगे, आर या पार। हैवी एनर्जीज हैं जिनका भी जन्मदिन 1 से लेकर 15 तक है किसी भी महीने की। ओके, ये लोग बार बार, जिन्होंने भी आपका बुरा चाहा है, जुलाई के महीने में आपके शत्रु, आपके हिडन एनिमीज आपको बार बार प्रपोज करेंगे। ठीक है, आपको बार बार क्योंकि ये लोग सुधर चुके होंगे, कहीं ना कहीं बैकफायर हो चुकी होंगी चीजें, इनको इनका कर्मा मिल चुका होगा,
कहीं ना कहीं इनको एक डर होगा, तो ये आपसे रिश्ता बिगाड़ना नहीं चाहेंगे, ये आपके साथ फिर से रखने की कोशिश करेंगे। बट आपको डिवाइन करेंगे कि आपको इनके किसी भी झूठे आंसुओं में नहीं आना है। जुलाई के महीने में जो भी आपका बुरा चाहते हैं, अंदर से आपके हिडन एनिमीज हैं, वो बहुत कोशिश करेंगे आपसे स्वीट जेस्चर करने की। आपको इनके किसी भी क्रियाकलाप में नहीं आना है, ये आपके लिए जुलाई के लिए गाइडेंस है, क्योंकि ये लोग बहुत कोशिश करेंगे। डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए जिनका भी जन्मदिन 1 से लेके 15 के बीच में है। क्या कहा था मैंने? आपके साथ कोई चोरी, कोई दगाबाजी, किसी ने कोई जालसाजी करी है, कोई आपकी चीजें ली हैं या लेना कोई चाह रहा है, तो यहाँ पे उसके इरादों की डेथ होने वाली है। आपके साथ कोई धोखा नहीं कर सकता जुलाई के महीने में, ठीक है। अगर कोई आपके साथ चीटिंग करेगा तो ईश्वर आपको वहीं पर आके बचा लेंगे। सन की एनर्जी देखिए, ये कंफर्मेशन है। ऐसे घटिया लोग, ऐसे गलत लोग, खास करके ग्रहण की एनर्जीज में जिन्होंने आपकी एनर्जीज को चेंज करा है, रिचुअल्स करे हैं, ऐसे लोग, बुरे लोग अब आपके जीवन से या तो निकल जाएंगे जुलाई के महीने में, या आप खुद निकल जाएंगे इनकी लाइफ से। एंड बॉटम ऑफ द डेक दी स्टार की एनर्जी है। डेफिनेटली आपकी कोई बहुत टाइम से कोई विश चली आ रही है, या बहुत टाइम से किसी ने आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है, एक विश आपकी चली जा रही है किसी भी क्षेत्र में, जॉब में, रिलेशनशिप्स में, करियर में। तो जुलाई के महीने में, जुलाई के अंत तक वो विश आपकी फुलफिल होते हुए नजर आ रही है। जिनका भी जन्मदिन 1 से लेके 15 के बीच में, कंफर्मेशन है आपकी कोई ना कोई विश पूरी होती नजर आ रही है। ओ माय गॉड। और उसके नीचे है किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वैंड्स, वेरी नाइस कार्ड, आउटपुट कार्ड। देखो, शत्रुओं की तो हार होने वाली है। जिन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक या किया कराया करके आपका पैसा खत्म कर दिया, आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम क्रिएट करी, तो उन सबके विचारों का अंत होने वाला है, उन सबके क्रियाकलापों का अंत होने वाला है। वो आपसे या तो क्षमा मांगेंगे या ईश्वर से क्षमा मांगते हुए नजर आ रहे हैं। आपके साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हैं। बट आपको अभी डिवाइन मना कर रहे हैं, 1 से लेके 15 तारीख वाले लोग आपको डिवाइन मना कर रहे हैं कि अगर आपको इंट्यूशन से लगता है कि कोई गलत है, कोई भेड़िया है अंदर से, ठीक है ना, तो ऐसे लोगों की माफी आपने स्वीकार बेशक कर ले, लेकिन आगे बढ़ जाए। इनको वापस से अलाउ मत कीजिए कि दोबारा आके सांप की तरह आपको डसे, क्योंकि इनको इनके कर्मा भोगने दो, ठीक है। उसके बाद जुलाई का महीना आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव है। कोई भाग्य बदलेगा किसी चीज में, किसी क्षेत्र में भाग्य बदलेगा, एकदम से 360 डिग्री के चेंज आएगा आपकी लाइफ में। जो लोग अनमैरिड हैं उनके शादी के योग बन सकते हैं, शादी की बात चल सकती है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पैसों को लेके जो लोग परेशान हो रहे थे, तो उनका बिजनेस जो ठप हो गया था या पैसा आना बंद हो गया था, तो जुलाई के महीने में शुरुआत हो रही है कि आप लोग फाइनेंशियली कहीं ना कहीं से स्टेबल होंगे। अच्छी जॉब लग सकती है, बिजनेस का कोई न्यू आइडिया आप शुरू कर सकते हैं, आपकी विश फुलफिल हो सकती है, आपकी विशेस ग्रांट हो सकती है। स्टार का कार्ड है, आपको नेम फेम सब मिल सकता है। तो कुल मिला के ये जो जुलाई का महीना है आपके लिए 60-70% पॉजिटिव आया है। लेकिन कुछ लोग जो वापस से आपकी लाइफ में एंटर करने की कोशिश करेंगे, ये लोग गलत होंगे, ठीक है। तो उनसे आपको सतर्क रहने की जरूरत है। खास करके अगर आपको उनके एनर्जीज पता है तो उन्हें इग्नोर कीजिए, कट ऑफ कीजिए। ऐसी गलत चीजें जो उन्होंने करी हैं पिछले कुछ दिनों में, महीनों में या सालों में, तो उनको उनका कर्म भोगने देना जुलाई के महीने में, ठीक है। सो ये रीडिंग थी जिनका भी जन्मदिन 1 से लेके 15 था, कि उनके लिए क्या एनर्जीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनका भी जन्मदिन 1 से लेके 16 के बीच में है, उनके लिए क्या इस महीने, जुलाई के महीने के लिए एनर्जीज हैं, मैं बता रही हूँ। अगर आपका या आपके डियर वंस का 1 से लेके 15 तक बर्थडे है, तो आप पीछे बैक करके रीडिंग को देख सकते हैं। चलिए सो देखते हैं जिनका भी बर्थडे 16 से लेके 31, 16 to 31 है, उनके लिए ये जुलाई का महीना कैसे रहने वाला है। जिनका भी जन्मदिन 16 से लेके 31 के बीच में है, उनका ये जुलाई का महीना कैसे रहने वाला है। जय मां काली। दी मून कार्ड देख लीजिए आप। सेकंड कार्ड दी फूल, ओ माय गॉड। बॉटम ऑफ द डेक दी हैंग्ड मैन। एक और कार्ड लेना चाहूंगी क्योंकि पहले मैंने 3 कार्ड्स लिए थे और बॉटम ऑफ द डेक लिया था। व्हील ऑफ फॉर्चून बट रिवर्स में, आप देख रहे हैं ये सीधा कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून पर रिवर्स में। जुलाई का महीना गाइज आप लोगों के लिए थोड़ा सा हाई प्रिस्टेस, शक्ति, माँ काली क्यों नाराज है यहाँ पे।
माँ काली डेविल का नाश कर रही हैं यहाँ पे, नेगेटिविटी का नाश कर रही हैं यहाँ पे। 5वां कार्ड लेना नहीं था बट लेना पड़ गया, ठीक है। जिनका भी बर्थडे 16 से लेके 31 के बीच में है, मून का कार्ड। पहले तो मैं बता दूं कि जुलाई का महीना आप लोगों के लिए अप एंड डाउन से भरा रहेगा, ठीक है। इमोशनल बहुत अप एंड डाउन फील कर सकते हैं। अगर जुलाई की अमावस्या पूर्णिमा आए तो आपको इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स मिलने के चांसेस हैं। इतने ज़्यादा ट्रिगर मिलने के चांसेस हैं कि आप लटक ही जाएंगे किसी भी रिश्ते में, किसी भी जॉब में। आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। अमावस्या और पूर्णिमा पे अपनी एनर्जीज को बैलेंस बनाए रखना। किसी प्रकार का कुछ भी आपने नेगेटिव बोलना नहीं है, नेगेटिविटी के अंदर पड़ना नहीं है, नेगेटिविटी आपने बात नहीं करनी, क्योंकि आप रोने की एनर्जी आ रही है। आप रो बहुत सकते हैं जुलाई के महीने में। जिनका भी बर्थडे 16 से लेके 31 के बीच में है, मदर फिगर के साथ थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं आपके। मदर इन लॉ, मदर फिगर, किसी माँ, मतलब मदर फिगर जो होती है ना, जैसे माँ, मासियाँ, मामियाँ, जो भी मदर फिगर या मदर इन लॉ अगर ससुराल में, तो उनके साथ आपके बहुत ज़्यादा इश्यूज हो सकते हैं। तो प्लीज़ वहाँ पे थोड़ा सा अपनी क्या कहते हैं, अपना धैर्य बनाए रखना, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्लैशेस लग रहे हैं। अप एंड डाउन बहुत ज्यादा लग रहे हैं इमोशनल लेवल पे, क्योंकि मून का कार्ड है, चंद्र का कार्ड है, ठीक है। तो चंद्र की ऊर्जा आपको पता है कि बहुत ज्यादा अपना अकेले में रहना, अपना रोना, पुरानी बातों को याद करना, पास्ट की मेमोरीज में इतना ज्यादा, मतलब आपको ना इस महीने अपना सारी पुरानी चीजें याद आने वाली हैं कि चीजें क्यों हुई, कैसे हुई, ये चीज क्यों हुई, वो चीज क्यों हुई। बहुत ज्यादा आप लोग अपने ही विचारों में उधड़-बुन लगेंगे, जिसमें क्या है ना कि वो जो थॉट्स हैं, वो जो बातें हैं, जो भी जुलाई के महीने में होंगी, वो हैंग्ड मैन की एनर्जी, मतलब आप स्टक हो जाएंगे। आप पुरानी बातों में, पास्ट की मेमोरीज में, या इमोशनल लेवल पे किसी रिश्ते से, या फाइनेंशियल कंडीशन से, या मे बी अपनी हेल्थ इश्यूज से आप इतना स्टक हो जाएंगे ना कि बहुत ज्यादा स्टकनेस की एनर्जी है, कि सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं कि इससे अच्छा तो ईश्वर मुझे उठा ले। इस तरीके की एनर्जीज आ रही हैं जुलाई के महीने में, ठीक है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बेशक आपका व्हील ऑफ फॉर्चून का अभी रिवर्स में कार्ड आया है, तो ठीक है, इस महीने थोड़ा सा सतर्कता बनाए रखिए, ठीक है। फूल का कार्ड इसलिए है कि कोई नई शुरुआत भी हो सकती है। हो सकता है कि अगर कोई ट्रिगर मिले या कोई बात हो जाए, या इमोशनल लेवल पे आप इतने ज्यादा ट्रिगर हो जाए कि उसके बाद आप एक डिसीजन ले ले जुलाई के महीने में कि मैंने इन चीजों से हटके अब एक नई शुरुआत करनी है, एक नया कदम उठाना है। मैंने इस जॉब में मुझे बहुत ज्यादा परेशानी मिल रही है, तो जॉब में आगे बढ़ना है। इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी है, तो मैंने इस रिलेशनशिप को करके आगे मूव ऑन होना है। किसी चीज की नई शुरुआत जो आपको टॉक्सिक लग रही है, तो जुलाई के महीने में बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप उस टकनेस से बाहर निकल सकते हैं, आप उस चीज में आगे बढ़ सकते हैं, कोई नई चीज में मूव ऑन कर सकते हैं। ये बहुत हैवी एनर्जी है। लेट मी क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। मैं एक बार क्लैरिफाई करूंगी मून का कार्ड क्यों आया है। डिवाइन प्लीज टेल मी मून का कार्ड क्यों आया है। मून देखिए, ठीक है, 6 ऑफ कप्स। यहाँ पे एक ऐसा पर्सन, स्पेशली ये एनर्जी आ रही है, एक ऐसा पर्सन जिसको आप देखो कितना ज्यादा प्यार कर रहे हो, फूल ही फूल है। आप उस पर्सन का ना अब तक क्या वेट कर रहे हो कि वो आपको बहुत ज्यादा पूछे, आपके साथ रखे, है ना। कुछ पास्ट लाइफ जैसे कनेक्शन होता है, तो इस कनेक्शन में मुझे दूरियां आते हुए नजर आ रही हैं। इसी की वजह से आप इमोशनल डाउन फील कर सकते हैं जुलाई के महीने में। जो आपका प्यारा रिश्ता है वहां पे थोड़े बहुत ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, तो इस चीज में आप सतर्कता बनाए रखिए। जो डेस्टिनी है वो तो होगी। 5 ऑफ बैंड्स, कंपटीशन, लड़ाई झगड़ा। अगर जॉब है, करियर है, तो बहुत ज्यादा कंपटीशन को फेस करना पड़ सकता है। यही कारण है कि आप अकेले रहेंगे। लड़ाई झगड़े की बहुत ज्यादा एनर्जीज आ रही हैं। जिनका भी जन्मदिन 16 से लेकर 31 के बीच में है, मैंने क्या कहा था, या तो मदर फिगर से बहुत ज्यादा लड़ाई हो सकती है, या अकेले, मतलब अकेले लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, अकेले सबको जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं, आर्ग्यूमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। हर तरह से देखो आप पे वार हो रहा है, और आप यहाँ बीच में अकेले खड़े होकर अपनी जिंदगी की लड़ाई को लड़ रहे हैं। जुलाई के महीने में कुछ ऐसा होने वाला है गाइस, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड रिवर्स में क्यों आया है, जय माता दी। पेज ऑफ सोर्स, अब तक जिन पे आपने नजरें बनाई हुई थी, अब तक जिनको आप स्पाई करते थे, हो सकता है जुलाई के महीने में अब वो आपको स्पाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स में आया, ठीक है। और दूसरा, यहाँ पे किसी मेल से आपको सावधान रहने की जरूरत है। ये मेल ज्यादा उम्र का, मैं बुजुर्ग नहीं कहूंगी, एक कहते हैं ना ओल्ड मैन, वो नहीं कहूंगी। ये हो सकते हैं 25-30 से लेकर 45 के बीच में, इससे बड़े नहीं। हाँ, इससे बड़े नहीं, 25 to 45। आप 20 साल का एक टाइम लिमिट लेके चलिए कि 25 से 45, कुछ केसेस में 20 to 25 भी हो सकते हैं, बट ज्यादातर ये 80% 25 to 45 के बीच में, क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स है ना,
तो इनके बीच में, इनसे थोड़ी सी कम उम्र भी हो सकती है, 1-2 साल आगे पीछे, तो आप देख लेना। ऐसे किसी इंसान से सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे मेल की वजह से जुलाई में आप लोगों का ये हाल होने वाला है। रातों को सोना नहीं, परेशान रहना किस तरीके से। और यहाँ पे ऐसा क्यों लग रहा है कि पास्ट में अगर कोई नेगेटिविटी है तो आप पे बैकफायर हो रही है। यहाँ पे देखो कितनी तलवारें आपके सर पे लटक रही है जुलाई के महीने में। मेरे को अभी ये एनर्जी चैनलाइज हुई है कि जुलाई और अगस्त, ये 2 महीने की एनर्जी निकल के आई है। जिनका भी बर्थडे 16 से लेकर 31 के बीच में है, ये एनर्जीज ये 2 महीने की निकल के आई है। 2 महीने के अंदर अंदर आपके साथ ये चीजें हो सकती है। माय गॉड। हैंग्ड मैन किस चीज में स्ट्रक होंगे, प्लीज क्लैरिफाई। किस चीज में ग्रोथ में स्टकनेस आ सकती है गाइज। चैरियट का कार्ड है, हैंडमैन को क्लैरिफाई किया चैरियट ने। किसी तरीके की ग्रोथ में आपकी सक्सेस आ सकती है। आप में से कुछ लोगों ने सोचा होगा नई प्रॉपर्टी खरीदनी है, बहुत टाइम से एक आइडिया बना रहे कि अब हमने ये नई चीज खरीदनी है, न्यू कार, न्यू हाउस, कोई मेरी न्यू जॉब है अब लग जाइए। आपने एकदम चारों तरफ ढिंडोरा पीट दिया कि हम ये नई चीज कर रहे हैं, हम ऐसा कुछ करने की सोच रहे हैं, कोई न्यू सेलिब्रेशन या कुछ भी, तो वो आपका स्टक होते हुए दिख रहा है। आपकी ग्रोथ यहाँ पे स्टक होते हुए दिख रही है। जो बहुत टाइम से आप किसी चीज की प्लानिंग कर रहे हो, अच्छी जॉब की, प्रॉपर्टी की, कार, कोई सेलिब्रेशन, कोई कुछ ऐसा अच्छा जिससे सब कुछ एक हैप्पी फीलिंग होती, तो यहाँ पे वो जो ग्रोथ है, वो एक नई चीज है ना, उसमें आप यहाँ पे जुलाई के महीने में आपको ऐसा फील होगा कि वो चीज नहीं हो पाएगी। काली माता का कार्ड क्यों आया है, हाई प्रिस्टेस, काली माता क्यों नाराज हैं। यहाँ पे आपको बैलेंस में आने की जरूरत है, यहाँ पे आपको डिसबैलेंस होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अपने आप को बैलेंस में रखने की जरूरत है। काली माता यहाँ पे आपको ये गाइडेंस दे रही है कि जितनी भी नेगेटिविटी थी, अब ये महीना और अगला महीना, काली माता के नीचे देखिए क्या आया, जस्टिस। यहाँ पे गाइस कोई कार्मिक पैटर्न रिलीज होंगे। काली माता देखिए और कार्मिक पैटर्न। काली माता को वैसे भी नेगेटिविटी से बहुत ज्यादा परेशानी होती है। देखो, अगर आपके साथ किसी ने नेगेटिविटी की है, आप पे ब्लैक मैजिक करे हैं, रिचुअल्स करे हैं, तो वो इंसान भोगेगा। ये जुलाई के महीने में आपको ये खबर मिलेगी, या उस इंसान को प्रॉब्लम्स होंगी, वो इंसान को बैकफायर होंगी चीजें। अगर पास्ट में आपके द्वारा कुछ करे हैं तो वो बैकफायर आपको होगा। जुलाई का महीना टोटल शनि देव यहाँ पे जस्टिस करेंगे। जिसकी भी गलती होगी, आपकी या सामने वाली की, तो उसके साथ वो जस्टिस करेंगे, ठीक है। जिसकी भी गलती होगी उसे कर्मा मिलेगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड रिवर्स में आया गाइस। भाग्य का चक्कर ही उल्टा आया है इस जुलाई के महीने में। और जहां तक मैं कहूं, मैं एनर्जी चैनलाइज कर रही हूँ, क्योंकि 8 नंबर का कार्ड भी आया था, तो ये जुलाई और अगस्त दोनों महीने को कंसिडर करके चलना। जितना हो सके नाम जाप कीजिए, जितना हो सके भक्ति में इन्वॉल्व हुई, होपोनोपोनो मेडिटेशन कीजिए, और दूसरी तरह के अपने चक्रास की भी मेडिटेशन कीजिए। जो ये महीने के जो अगर बैड इफेक्ट्स हैं तो उनसे थोड़ा बहुत आप बच सकते हैं। तो थोड़ा बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। टैरो रीडिंग्स हमें हमेशा अलर्ट करने आती हैं। तो अपने कर्मों के लिए होपोनोपोनो मेडिटेशन कीजिए और रिलैक्स होकर रखिए। अगर किसी चीज में नई शुरुआत होगी तो डेफिनेटली कहीं किसी चीज का, किसी रिश्ते का, किसी सिचुएशन का अंत निश्चित है। अंत होगा ही तो ही नई शुरुआत होगी ना, तो हर चीज के लिए रेडी रहिए। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, जिनका भी बर्थडे 16 से 31 है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।